हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप इन सभी नंबर के बारे में अच्छे से जान चुके हैं तो आपको प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको प्रश्नावली के अलावा उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे चर क्या होता है, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल के नाम से जानते हैं, जिसका परिभाषा होता है जिसका मान बदलता रहता है, चर राशि कहलाता है। जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर। दोस्तों, एक्स वाई जेड पी क्यू आर का मान कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 10। उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर या फिर वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। अगला हमारे पास है अचर, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा होता है जिसका मान निश्चित हो, अचर राशि कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या होती हैं, फिक्स वैल्यू होता है। इसका मान क्या होता है, परिवर्तित हो सकता है, नहीं हो सकता। उसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर या फिर कांस्टेंट। अगला हमारे पास है, अगर कोई वेरिएबल या फिर कांस्टेंट पी बाई क्यू के रूप में दिया रहता है तो जो ऊपर होता है उसको इंग्लिश में न्यूमरेटर टॉप के नाम से जानते हैं, उसको हिंदी में अंश बोलते हैं। और जो नीचे दिया रहता है उसको हम लोग इंग्लिश में डिनोमिनेटर बॉटम के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हर के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, उदाहरण के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। उदाहरण एक हमारे पास है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास है, प्रत्येक ज्योतिपूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्या है, असत्य है। इसका कारण हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ज्योति शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। क्योंकि जो तो दोस्तों पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। और दूसरा हमारे पास है, प्रत्येक ज्योतिपूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो इसका हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, सत्य है। कारण हम लोग देंगे इसका क्या, क्योंकि जो तो प्रत्येक ज्योतिपूर्णांक m को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अगर हमारे पास दोस्तों यहाँ पर वेरिएबल होता है या फिर कांस्टेंट होता है तो उसके बटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरा हमारे पास है, प्रत्येक ज्योति परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसका हल करेंगे तो ये क्या है, असत्य है। इसका कारण हम लोग लिखेंगे तो क्या, क्योंकि 3/5 क्या है, एक पूर्णांक नहीं है। इसी तरीके से पी बाई क्यू के रूप में और भी बहुत से संख्या होंगे जो क्या होंगे, पूर्णांक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उदाहरण नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। उदाहरण दूसरा हमारे पास है, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आप लोगों को 3 विधि की सहायता से सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें पहली विधि के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यदि x तथा y दो भिन्न परिमेय संख्याएं हैं तो Q1 बराबर 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, Q2 बराबर 1/2 Q ब्रैकेट में Q1 प्लस वाई, इसी तरीके से Q3 बराबर 1/2 ब्रैकेट में Q2 प्लस वाई। दोस्तों, ये क्या है, y के टर्म में। इसी तरीके से ये क्या है, x के टर्म में है। और Q1 Q2 Q3 ये क्या है, x और y के बीच की परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लास में पॉइंट नंबर 12 में बता चुका हूँ। दो भिन्न परिमेय संख्याओं के मध्य या फिर बीच में अपरिमित रूप से अनंत या फिर अनेक जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस विधि की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, प्रथम विधि की सहायता से उदाहरण के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं Q1 बराबर क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई होता है। इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस y/2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो 1 + 2/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ये हमारे पास क्या हुआ,
एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी का यूज करके एक बार इसके साथ और इसी का यूज करके एक बार इसके साथ हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। तो Q2 बराबर हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 3/2 + 1/2। तो दोस्तों इसके बटा क्या हो जाएगा 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ऊपर हम लोग जोड़ देते हैं 3 2 5, 5/2 हो जाएगा, और ये बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके बटा क्या हो जाता है 1 रहता है। अब इस चीज़ को क्या करते हैं पलट देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 5/2। ये क्या है नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ऊपर का ऊपर के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। दोस्तों एक हमारे पास ये परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम लोग Q3 बराबर कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग इस चीज़ को इसके साथ लेकर करते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 + 2/2। इसके बटा 1 मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अभी क्या करेंगे इसके बटा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 4 3 7, 7/2 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बटा क्या होता है 1 होता है। अब इस चीज़ को पलट देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7, 2 × 2 = 4। एक हमारे पास ये परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अब दोस्तों इसकी सहायता से हम लोग इसके एक के साथ लेंगे और इसको जो है एक बार 2 के साथ लेंगे, तो 2 परिमेय संख्या और हमें मिल जाएंगी। तो Q4 बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं 5/4 + 1 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटा क्या होता है 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसके बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 4 9/4 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, इसके बटा क्या होता है 1 होता है। इस चीज़ को क्या करेंगे पलट देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9/4 × 1/2 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 1 = 9 हो जाएगा, और 4 दूना के 8 हो जाएगा। एक हमारे पास परिमेय संख्या ये प्राप्त हो गया। इसी तरीके से हम लोग जो है Q5 बराबर क्या होता है 5/4 + 2/2। ठीक है, इसके बटा क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। अभी जो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो ये कटेगा तो क्या होगा 5 आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, 8 5 13/4 हो जाएगा, तो बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बटा 1 मान लेते हैं। अब इस चीज़ को क्या करते हैं पलट देते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 13/4 हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 13/4 दूना के 8। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं हम लोगों को क्या किए फाइंड कर लिए। लेकिन दोस्तों ये वाला और ये वाला आंसर मिल रहा है, लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे इस चीज़ को लेकर के एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं Q6 बराबर क्या हो जाता है, इस चीज़ को 7/4 प्लस किसके साथ 1 के साथ एक बार ले लेते हैं, तो 1 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है इसके बटा क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, इसके बटा 1 मान लेते हैं। अभी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, ये कटेगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 7 4 11/4 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बटा क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, ये क्या हो जाएगा 11/4 गुणे 1/2 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 11/4 दूना के 8। तो दोस्तों आपकी जो बुक में दिया हुआ है
एक ये परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या, एक ये परिमेय संख्या मिल रहा है। बाकी ये वाला क्या है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनंत या फिर अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 परिमेय संख्याएं क्या हो सकती हैं, 3/2, 5/4, 7/4, इसी तरीके से 13/8, 11/8। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है ये छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पहले तरीके से क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो दूसरे विधि से उदाहरण 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग हल करते हैं। हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए 5 + 1 = 6 से 1 और 2 में गुणा तथा भाग करने पर। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 और 2 में 6 से गुणा तथा भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × 6/6 और 2 × 6/6। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, चूँकि 6 से गुणा तथा भाग करने पर ये क्या हो जाएगा, 6 × 6, 6 × 6 और 6 × 2 = 12/6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 6/6 और 12/6 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 7/6 हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 6/6 और 12/6 ये जो नंबर है इसी के बीच में पाया जा रहा है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, तीसरे विधि से उदाहरण 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना x = 1, y = 2, n = 5। ठीक है, तो हम लोगों को एक सूत्र प्राप्त हो जाता है। क्या होता है, d बराबर क्या होता है, y - x बटा n + 1। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया हुआ, x की वैल्यू क्या दिया, 1 दिया हुआ, n की वैल्यू कितना दिया, 5 दिया है, +1। यहाँ पे 2 में से एक गया, क्या हो जाएगा, 1 अपान क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6। इस तरीके से d बराबर क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग लिखते हैं अतः हमें 5 परिमेय संख्याएं
ज्ञात करनी है, इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस डी पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d, चौथा हो जाएगा x प्लस 4d, पाँचवा हो जाएगा x प्लस 5d। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, x और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो प्राप्त होगा सॉल्व करने पर वही हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू कितनी दी है, 1 दिया हुआ है, प्लस d की वैल्यू कितनी दी है, 1/6। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, प्लस 2 इंटू 1/6। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, प्लस 3 इंटू 1/6। यहाँ पे x की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, प्लस 4 इंटू 1/6। इसी तरीके से 1 प्लस 5 इंटू 1/6 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/6, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2/6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5/6 हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, इन सब के बटा क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा। इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, इसका जो आता है क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 2/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 3/6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 + 4/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 5/6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 1 7, 7 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 9/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 11/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों को 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।